बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर जैदी है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये मौजू है इमरान खान साहब के आने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद जो पाकिस्तान की मईशत के साथ पहले बुरा हाल हुआ है, इंतहा दर्जे का बुरा हाल हुआ है। ये क्यों हुआ और अब वो मईशत जो इतने तबाहाली का शिकार हो गई थी वो एकदम उठ कैसे गई है? इमरान खान साहब ने कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम किए हैं कि अब वो मईशत जो है वो टेक ऑफ कर रही है? और अगर ये इकदाम जारी रहते हैं तो आप ये देखिएगा 5 साल बाद इमरान खान साहब की जो जिस पोजीशन में खड़े होंगे ना, यानी जब इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त कोई पार्टी उनका मुकाबला करने की सकत भी नहीं रखेगी। अगर इमरान खान साहब इन्हीं खतूत पे चलते रहे, इस पे चल रहे हैं, इतनी मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसीज अपनाई हुई है इन्होंने वो बेहतरीन पॉलिसीज अपनाई हुई है। लेकिन हम इब्तदा से शुरू करते हैं कि जब वो आए थे तो उनसे क्या गलतियां हुई। डॉलर फ्लक्चुएट होने लगा था, शायद आपको याद हो कि कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, एक रात में 20 रुपए बढ़ गया, इस तरह वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, मुझे टीवी देख के पता लगा। उससे नुकसान ये हुआ कि जो ऑर्डर्स थे ना, एक्सपोर्टर्स ने जो ऑर्डर लेने थे, यानी कोई माल के जो उन्होंने पाकिस्तान से बना के बाहर भेजना था, और कुछ माल वो था जो हमने बाहर से मंगवाना था, तो ये ऑर्डर लेने पड़ते हैं। अब जो बिजनेसमैन ऑर्डर लेने जोगे भी नहीं रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि भाई मैं आज अगर ऑर्डर लेंगे तो डॉलर का रेट ये है, कल को सिर्फ 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद ये पता नहीं नीचे हो ऊपर हो, तो डॉलर वो ऑर्डर देने से कतरा रहे थे। यूं क्या हुआ, आपकी मीशत को बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं इसके डॉलर के फ्लक्चुएट होने से। अच्छा, अब हम लास्ट बात करते हैं आज की वीडियो की, वो ये है कि जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है हमें, वो हुआ है रजा बाकर की और अब्दुल हफीज शेख की पॉलिसीज से। और वो ये कि इन्होंने जो शरह सूद है, डिस्काउंट रेट है, जिसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, वो आसमान पे रख दिया। यानी 13.2%, 2.5% तक ले गए, 13.25% तक ले गए। अब डिस्काउंट रेट जो शरह सूद है, अब शरह सूद ही कहूँगा से, शरह सूद जब 13.25% होगी तो कारोबार कौन करेगा मुल्क में? क्यों, मैं समझाता हूँ आपको। दुनिया में सारे कारोबार जो होते हैं ना वो बैंक से कर्ज लेके होते हैं। जब 13.25% शरह सूद रख देंगे, इसका मतलब है अगर मैं बैंक से कारोबार करने के लिए कर्ज लूँ तो 13.25% तो वो वैसे ही सूद आएगा जो स्टेट बैंक का है। बैंक उस पर 3%, 4% अपने भी चार्ज करेगा, 5% तक भी चार्ज कर सकता है। अगर 4% भी लगाएं तो 17.25% बनता है। तो वो 17.25% से भाई कौन कारोबार करेगा? लोगों ने कारोबार करना छोड़ दिए, नई फैक्ट्रीज लगना बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? दूसरा भाई इम्पैक्ट ये हुआ इसके ऊपर, बहुत शदीद इम्पैक्ट हुआ इसका, कि जो आम बंदा था जिसके पास पैसा था, जिसे बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो छोटे कारोबार में, बड़े कारोबार में लगा सकता था, उसने भी पैसा सीने से लगा के रख लिया। क्यों? उसकी वजह ये थी, कारोबार में रिस्क होता है ना कि आपका पैसा डूब भी सकता है। उसने क्या किया, वो सारा का सारा पैसा उठा के ना बैंक में डंप कर दिया। अब जब बैंक क्यों से इतना अच्छा प्रॉफिट देगा, 13.25% का प्रॉफिट अगर बैंक आपको दे रहा हो और रकम भी आपकी ओरिजिनल महफूज हो, आपकी असल अमाउंट महफूज हो, तो भाई आप कारोबार क्यों करेंगे? नतीजतन गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी मीशत हमारी मीशत जो है वो सुस्त होती चली गई। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है ना अंदर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। मीशत को ऐसा झटका लगा कि मीशत सुस्त होती गई, मीशत बिल्कुल जमूत का शिकार हो गई थी। तो बेड़ा गर्क होकर रख दिया इस शरह सूद ने। अच्छा, फिर वो ये शरह सूद कम क्यों ज्यादा क्यों किया गया, आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये रजा बाकर साहब ने ये मिस्र जब गए तो तब भी इन्होंने ये काम किया था वहां पे कि शरह सूद बढ़ा दिया था। शरह सूद बढ़ाने से आती है हॉट मनी। आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा। हॉट मनी क्या होता है? जब आप 13.25% सूद दे रहे होते हैं ना, तो बाहर के लोग आके ना आपको पाकिस्तान में ना पैसे रखवा देंगे। 13.25% आपकी सर शरह सूद थी, बाहर से लोग आए, उन्होंने अपना सरमाया आराम से रखा पाकिस्तान में, क्योंकि जब इतना उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था दुनिया में। तो कोरोना आने से पहले जापान में ये 0.30% था, और बहुत से ममालिक में जीरो है, और बहुत से ममालिक में अब इस वक्त तो नेगेटिव भी है। तो लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट कमाने के लिए पाकिस्तान में पैसे रखने शुरू कर दिए, इससे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए। तो क्या हुआ, लोगों ने इन्होंने शुरू कर दिया, यानी हमने टी बिल्स बेचे, यानी हमने बॉन्ड भेजे, उन्होंने खरीद लिए बॉन्ड और हमारे पास पैसे रखवा दिए। नतीजा हमारे रिजर्व बढ़ गए, क्योंकि हम उन्हें प्रॉफिट इतना दे रहे थे। इसे कहते हैं हॉट मनी। जैसे हमने शरह सूद कम करना शुरू किया, वो हॉट मनी गायब हो गई, उड़ के भाग गई। वो क्या फायदा हुआ हमें इसे करने का?
हमने मैशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया और वो भी कर दिया। फिर इस दौरान हमने एक और काम किया, हमने ये भी बताया कि यार देखा हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि अगर आप 5 रुपए की इंपोर्ट कर रहे हैं ना, चीजें बरामद कर इंपोर्ट कर रहे हैं, दरामद यानी बाहर से मंगवा रहे हैं, और 3 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी जो बाहर भेज रहे हैं, फर्क कितना आ गया, 5 और 3 का 2 रुपया। तो ये 2 रुपए जो है ना, ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी वो पैसे जो आपको पल्ले से लगाने पड़ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अच्छा, हमने कहा जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, क्यों कम हो गया भाई, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आम बंदे को तो अट्रैक्ट करेगी बात। हमारी हुकूमती टीम भी ये बातें करती रही ना कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। ओ भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों कम हुआ, इस वजह से आपकी इंपोर्ट कम हो गई। वो यूं कम हुई कि आपके मुल्क में कोई नई मशीन, नई तो सनत लग नहीं रही थी। नई इंडस्ट्री जब लगती है तो बाहर से एक्सपर्टीज हायर की जाती है, एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, मशीनरी आती है, सारा कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो तो हो नहीं रही थी। नतीजतन क्या हुआ, आपकी इंपोर्ट्स कम होनी ही थी, हम बाहर से तो कुछ मंगवा नहीं रहे थे पाकिस्तान में सनत लगाने के लिए। नतीजतन क्या हुआ, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई, हम इससे बगले बजा रहे थे, वाह 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 वाह, देखा है हमारी तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। तो कोई करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह से कम नहीं होता। हाँ, लग्जरीज आइटम जो है उनको हमें चाहिए था कि हम कम करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते वो। हमने असल काम की तरफ, तो हमारी आवाम भी ऐसी है ना, नहीं जाना हमने। तो ये थी मईशत की वो सूरत हाल जो इमरान खान साहब के आते हुए थी, और जब इमरान खान साहब आए उनके कुछ गलत इकदाम हुए और उनकी वजह से ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम किए हैं कि जिससे अब मईशत टेक ऑफ कर रही है, और अगर ये वो इकदाम उन्होंने जारी रखे तो 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इमरान खान की पार्टी विन कर देगी अगर वो यही पॉलिसीज जारी रखते हैं जो इस वक्त जिस पर वो अमल पैर रहे हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।